हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल मतलब EMRS से ऑल इंडिया लेवल पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गई और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया परमानेंट रिक्रूटमेंट का, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो उसमें तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मतलब स्नातकोत्तर शिक्षक की भर्ती होती है और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की और बाकी प्रिंसिपल वगैरह की। तो वो तो विज्ञापन आ गए, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गया और ज़्यादा वक्त मिलेगा नहीं। KVS, NVS, EMRS ये सब 1-2 महीने में एग्जाम ले लेते हैं। तो अब नेक्स्ट बारी आ गई है KVS की और NVS की, क्योंकि 2022 के बाद आए भी नहीं है वैकेंसीज। तो ऐसे में मैंने पहले भी शायद ये डेटा शेयर किया है, बट एक आइडिया फिर से आप दिमाग में रख लें कि स्टेट वाइज जो है ना इतनी वैकेंसीज हैं। तो चलिए, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो संबंधित रिलेटेड जो मिनिस्ट्री रहती है या जो अथॉरिटी रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में, जिसमें पूछा गया था कि आस्क्ड बाय श्रीमती रंजीत रंजन, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रिगार्डिंग वेकेंट टीचिंग पोजीशन। तो अब यहाँ पे अगर राज्यसभा या संसद भवन में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कोई स्टेट के बारे में नहीं पूछा जाता है, ऑल ओवर इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करती है मतलब KVS और NVS के बारे में पूछा जाता है। तो उसमें ही वैकेंसीज जो निकल के आई हैं स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी वाइज, डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन इन केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय। तो देखिए, अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं KVS में क्या क्या पोस्ट की वैकेंसी होती है टीचिंग में। KVS में PRT भी होता है, तो यहाँ पे आपको PRT KVS में देखने को मिलेगा। इस बार प्री प्राइमरी टीचर तो नहीं लाएंगे, स्पेशल एजुकेशन टीचर नया इंक्लूड कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी KVS में आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने सभी जगह, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया हुआ है कि सभी जगह विशेष शिक्षकों की भर्ती हो। तो स्पेशल एजुकेशन टीचर आपको इस बार नया देखने को मिलेगा और थोड़ा ज्यादा भी देखने को मिलेगा। TGT की वैकेंसीज देखने को ऑल सब्जेक्ट मिलेंगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसमें मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स की जो वैकेंसी होती है, म्यूजिक हो गया या और जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर, डांस हो सकता है और लाइब्रेरियन, ये सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। NVS में भाई ध्यान रखें PRT नहीं होता है, NVS में PRT नहीं होता है, जैसे EMRS में नहीं है। तो वैसे ही TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इसमें भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सब। नॉन टीचिंग में तो नॉर्मल वही स्टाफ नर्स। NVS से नॉन टीचिंग तो अभी नहीं आएंगे। KVS से नॉन टीचिंग आएंगे तो वही रहेगा, JSA का रहेगा, स्टेनो, यही सब जो नॉन टीचिंग का मैं अलग से बना दूंगी। टीचिंग का देख लेते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार में 19 वैकेंसीज है, NVS में 25, आंध्र प्रदेश में 360, 149, अरुणाचल प्रदेश में 207, 181। मैं सिर्फ टीचिंग का KVS पहले है, NVS बाद में। आसाम में अगर देखेंगे तो आसाम में काफ़ी जो है ना वेकेंट सीट्स हैं, 499, 153। बिहार में 288, 270। चंडीगढ़ में 3 and 2, चंडीगढ़ में सारे सीट्स फिल हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 263, 205। दादरा एंड नागर हवेली में 14 and 29। दिल्ली में 61 and 4। गोवा में 47 and 21। देखें, इसी बेसिस पर अगर वैकेंसीज विज्ञापन जो आएंगे कभी भी आ सकते हैं, किसी भी दिन आपको देखने को, सुबह सुबह आपको पता चलेगा, दोपहर में, सुबह में किसी लीडिंग न्यूज़पेपर में आ गया एडवर्टीजमेंट। दिल्ली में 61 and 4। अब ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, स्टेट वाइज इन्होंने बताया। मैंने आपको बताया ना कौन कौन से पोस्ट होते हैं, ऑल सब्जेक्ट PGT, ऑल सब्जेक्ट TGT, PRT। गोवा में 47 and 21। गुजरात में काफ़ी वैकेंसीज है, 238 and 290। हरियाणा में 29 and 71। हिमाचल प्रदेश में 34 and 34, एग्जैक्टली सेम। जम्मू एंड कश्मीर में भी काफ़ी वैकेंसीज है, KVS में 260 and 140। झारखंड में भी काफ़ी सीट्स खाली हैं, 266 and 176। कर्नाटका में 542 सीट्स खाली हैं। मुझे लगता है वो साउथ में क्या होता है ना कि लैंग्वेज हिंदी वगैरह नहीं हो पाता ना, और ज़्यादातर तैयारी आप देखेंगे तो इधर नॉर्थ इंडियंस ही ज़्यादा तैयारी प्रिपरेशन करते हैं। फिर वो पहली पोस्टिंग तो कहीं मिल गई, बाद की पोस्टिंग वो अपनी चॉइस से लेते हैं, तो फिर वो कर्नाटका, साउथ इंडियन जो कैंडिडेट है वो कम ही फॉर्म फिल करते हैं मेरे हिसाब से। तो उधर वाला जो सीट है ना, रीजन है ना, वो खाली रह जाता है।
तो कर्नाटका में देखें, केरला में देखें बड़ी नंबर में है, लद्दाख में ठीक है 30 एंड 17, लक्षद्वीप में 5 एंड 13, मध्य प्रदेश में 579 एंड 342, महाराष्ट्र में 398 एंड 257, मणिपुर में 102 एंड 92, मेघालय में 44 एंड 123, मिजोरम में 43 एंड 117। ये सब वेकेंट सीट है, खाली पद है ये सब। नागालैंड में ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट मिला के 47 121, उड़ीसा में फिर से खाली है बहुत सारे 522 एंड 259, पुडुचेरी में 70 एंड 43, पंजाब में 155 एंड 86, राजस्थान में 142 एंड 165, सिक्किम में 3 एंड 23, तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं है। ये वैसे भी आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय नहीं है। 687 केवीएस में सीट खाली है। तेलंगाना में 329 एंड 81, त्रिपुरा में 96 एंड 78, उत्तर प्रदेश में 357 एंड 261, उत्तराखंड में 123 एंड 42, वेस्ट बंगाल में 544 एंड 91। तो अब सभी स्टेट को मिला के जो ना केवीएस में इतने पद खाली है, तो इससे ज्यादा तो टीचिंग की वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी वैकेंसी मिलेंगी। और नवोदय विद्यालय में इतने ही सीट खाली हैं, जो ये बता रहे हैं, जो डेटा ये दे रहे हैं। अभी हालांकि इसमें आया था कि बहुत सारे सीट खाली, टोटल नंबर ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज, अभी ये जो बता रहे हैं कि इतना ही सीट खाली है ना। कितने बता रहे हैं? 7,765 ऑल ओवर इंडिया केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग पोस्ट खाली है, सभी सब्जेक्ट सभी पोस्ट मिला के, बस इतना ही। और एनवीएस में बता रहे हैं 4,000, उससे भी कम। जबकि एक रिपोर्ट आई थी ना अभी हाल में, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें कि वो बता रहे थे कि अपोजिशन वाले बता रहे थे कि 50% से ज्यादा केवीएस में टीचिंग पोस्ट खाली है, एनवीएस में भी वही सीन है, बट यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं। तो जो ये बता रहे हैं 7,765 और 4,333 से ज्यादा तो वैकेंसीज आएंगी नहीं, तो इसके हिसाब से आप तैयारी शुरू करें कि सीट्स कम रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि सीट्स तो कम ही रहेंगे, फिर उसमें आपको अपने लिए एक सीट बनानी है। ये तो समग्र शिक्षा का डेटा कुछ और है। समग्र शिक्षा, ये तो समग्र शिक्षा तो स्टेट लेवल पे होता है, इसके लिए चाहिए तो मैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऑफिशियल वेबसाइट आप देखेंगे राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से मैंने ये डिटेल्स आपके लिए निकाली हुई है। और इसमें कुछ और भी अपडेट है तो वो चेक कर लेते हैं। ऐसे तो और कोई अपडेट दिखाई इसमें नहीं दे रही है ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर है तो देख लेते हैं। हाँ, ये डेटा इन्होंने दिया है कि पहले हमने इतनी वैकेंसीज फिल की हैं वगैरह, इतना पहले 2022 में इन्होंने वैकेंसीज फिल की हुई है ना, वो बता रहे हैं।